इस वीडियो में हम करेंगे हमारा क्लास 10th का नेशनलिज्म इन इंडिया के प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन। तो देखो जितना भी प्रीवियस ईयर आपको पूछा गया है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अब देखो ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, ना कि मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्ट बोल सकते वही उधर से छाप के या फिर दूसरा क्वेश्चन कोई आपको दिखाऊं। मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन एज इट इज मैंने इधर पेस्ट कर दिया है, जिससे क्या हो आपको कोई शक ना हो कि क्या है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नहीं है। तो 2012 में जितने भी प्रीवियस ईयर हमें पूछे गए हैं, 2012 से लेकर 2015 तक जितना भी प्रीवियस ईयर है जो हमें पूछा गया है वो इस वीडियो में हम करेंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 2016 से लेकर 2021 तक पूरा प्रीवियस ईयर कर लेंगे। उससे क्या हो जाएगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं अगर आप पूरा प्रीवियस ईयर देख लेते हो तो गारंटी के साथ इस चैप्टर से आपके एक नंबर नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो सीबीएसई ने पहले ही पूछ चुके हैं। तो पिछले 10 सालों के अंदर अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से ही कोई क्वेश्चन आएगा। स्पेशली मैंने जब बोर्ड दिया था तो मैंने भी सेम प्रीवियस ईयर किया था, और प्रीवियस ईयर में से मुझे 2 क्वेश्चन मिले थे और 2 क्वेश्चन ही इस चैप्टर से आए थे। तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप मेरा इस वीडियो को देखो, इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 2012 में ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पे हमें ये पूछा गया था। तो ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट गेव रिजर्व सीट टू द डिप्रेस क्लास। अब जो डिप्रेस क्लास थी, मतलब कि जो लोअर कास्ट थी, उनको क्या किया गया था, रिजर्व सीट दी गई थी। तो इन चारों में से कौन सा वो पैक्ट था, कौन सा वो एग्रीमेंट था जिसमें इन्हें रिजर्व सीट की बात की गई थी। तो जैसे हमें पता है कि जो पूना पैक्ट था उसमें रिजर्व सीट की बात की गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा पूना पैक्ट, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ये हमें क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा गया था। 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का पूछा गया था। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इन 1931। और अगर आपको मतलब कुछ शक हो, जैसे कि इधर हिंदी इंग्लिश क्यों लिखा है, तो देखो आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें जब पेपर आएगा आपको तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर लिख के आएगा। क्या है कि हिंदी के जो लोग हैं वो भी इस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, इसलिए। अब क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच गांधी जी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट इन 1931। तो क्वेश्चन पूछा है कि गांधी जी ने 1931 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो था सीडीएम, उसे कॉल ऑफ मतलब उसे बंद क्यों करने की बात की थी, बंद क्यों किया था। तो रीजन है वो हमें लिखना है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा कि देखो, द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगैन अरेस्टिंग कांग्रेस लीडर वन बाय वन। अब क्या हुआ, जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, मतलब जो गांधी जी के अंडर में जितने भी लीडर्स आते हैं वो क्या है, कांग्रेस लीडर हैं। अब उन्हें क्या किया गया था, जो ब्रिटिशर्स है वो अरेस्ट करने लगे थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को अरेस्ट किया तो लोगों में एकदम बोल सकते हैं गुस्से का माहौल आ गया और उन लोग वायलेंट हो गए। फर्स्ट रीजन ये था। सेकेंड क्या था, व्हेन अब्दुल गफर खान, अ डिवोट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, वॉज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930। अब क्या हुआ, अब्दुल गफर खान ये कौन है, गांधी जी जो है उनका एक शिष्य है, बोल सकते हैं उनका एक स्टूडेंट है। तो क्या है, वो एक खुद प्रोमिनेंट लीडर है। तो अब्दुल गफर खान एक प्रोमिनेंट लीडर है, मतलब एक अच्छे लीडर है, वो गांधी जी के आइडिया को फॉलो करते हैं। तो उन्हें जब अरेस्ट कर लिया गया था 1930 में, तब क्या हुआ, पूरी जो क्राउड है वो एंग्री हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कार्स है पुलिस को फायर किया गया, मतलब कि फाइट हुआ, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई लोगों और पुलिस के बीच, गवर्नमेंट के बीच, और पुलिसों को मारा गया। साथ ही साथ जो कार है, स्ट्रीट्स पे जितने भी कार थे सबको जलाया गया। तो ये सब किया गया था। तो क्या हुआ था, जो क्राउड था वो वायलेंस का क्या करने लगा था, इस्तेमाल करने लगा था। तो ये भी एक रीजन था, क्योंकि महात्मा गांधी की आइडिया क्या थी, नॉन वायलेंस। अब नेक्स्ट क्या था, मेनी पीपल वेर किल्ड। अब बहुत लोगों की जान चली गई थी ये करने के चक्कर में। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है कि अ मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वर अरेस्टेड। क्या हुआ, 1 महीने बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी खुद भी अरेस्ट हो गए थे। महात्मा गांधी एक जो लीडर है प्रोमिनेंट, उन्हें खुद अरेस्ट कर लिया गया था। सब अब सोचो कि एक लीडर को मतलब अरेस्ट कर लिया, तब तो लोगों में क्या था, एकदम गुस्से का माहौल तो बहुत ज्यादा आ गया रहेगा। तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर अटैक पुलिस पोस्ट। तो क्या हुआ, सोलापुर में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने जो पुलिस का बोल सकते थाना था उस पर अटैक कर लिया था। म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, तो इस सब जगह पर अटैक हो चुका था लोगों के ऊपर, लोगों से। पीसफुल सत्याग्रहीज वेर अटैक। अब क्या हुआ,
जो सत्याग्रही क्या करते थे, पीसफुली अपना काम करते थे, गांधी जी की पीसफुली आइडिया को फॉलो करते थे, तो क्या हुआ, उनके ऊपर भी अटैक कर दिया ब्रिटिशर्स ने। सोचा कि अभी फ्री हैंड मिला है तो क्या करते हैं, इन्हें भी समेट लेते हैं। उसके बाद वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस वेर बीटन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वेर अरेस्टेड। तो लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, बच्चों को तक नहीं छोड़ा और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा था। इन सच सिचुएशन महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट इन 1931। तो क्या हुआ था, पूरा वायलेंस होने लगा था, इसकी वजह से महात्मा गांधी जो थे उन्होंने इसको कॉल ऑफ कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ये हमें 4 मार्क का पूछा गया था 2012 में, क्वेश्चन नंबर 31 पे पूछा गया था। अब क्वेश्चन क्या है, हु वॉज अल्लूरी सीताराम राजू। तो अल्लूरी सीताराम राजू कौन है, फर्स्ट ये पूछा गया है। उसके बाद ये 1 मार्क के लिए पूछा गया है, मतलब ये जो डेफिनेशन हमें देना है वो 1 मार्क्स का होगा। उसके बाद एक्सप्लेन हिज रोल इन इंस्पायरिंग द रेबल्स ऑफ विद गांधीज आइडियाज। तो गांधी जी की आइडिया से कैसे उन्होंने रेबल्स, जो भी उनके अंडर में लोग थे, उन्हें बोल सकते हैं इंस्पायर किया। तो ये आंसर हमें लिखना है। तो फर्स्ट लिखेंगे कि कौन है अल्लूरी सीताराम राजू। तो देखो, अल्लूरी सीताराम राजू वॉज द ट्राइबल पीजेंट लीडर इन गुड्डेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो जो पीजेंट्स है, ट्राइबल मतलब बोल सकते हैं जंगल में लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं जंगल में जो रहते हैं, तो उनके लीडर थे। कहाँ थे, गुड्डम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो गुड्डम हिल्स में जो एरिया है उधर की, तो उधर के एक लीडर जो थे वो थे अल्लूरी सीताराम राजू, ट्राइबल लीडर। ठीक है, उसके बाद ही क्लेम दैट ही हैड वेराइटीज ऑफ स्पेशल पावर्स। तो उनके पास, वो बोलते थे कि मेरे पास बहुत सारी स्पेशल पावर है, मतलब मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, जादुई शक्तियां। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस। तो मतलब वो प्रिडिक्शंस लगा सकते थे कि पहले क्या, आगे क्या होने वाले, वो पहले से ही बता देते थे। एंड हील पीपल, और पीपल जो लोग थे जिन्हें लगा हुआ था या फिर कुछ दुख दर्द था, वो क्या करते थे, उसको ठीक भी कर देते थे। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट। और अगर उन्हें गोली लगती है तो वो मरेंगे भी नहीं, वो जिंदा रहेंगे, ऐसा वो बोलते थे कि उनके पास ये सब सुपर पावर है। तो ये थे अल्लूरी सीताराम राजू। अब इसके आगे क्या दिया है हमें, इनका रोल बताना है। तो फर्स्ट क्या था, राजू टॉक ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। राजू जो थे अल्लूरी सीताराम राजू, वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे महात्मा गांधी की, उनके बात बोलते थे, सबको बताते थे। राजू वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने लॉन्च किया था वो इन्हें बहुत अच्छा लगा था, और इस चीज से ही वो इंस्पायर हुए थे, और इस चीज की वजह से ही इन्होंने अपने आइडिया को फैलाया आगे। ही परसुएड पीपल टू वेयर खादी एंड गेव अप ड्रिंकिंग्स। तो देखो, जो गांधी जी का आइडिया था उन्होंने ये आगे फैलाया, लोगों को इन्होंने बोला कि खादी पहनो, खादी का कपड़ा पहनो, और जो दारू ये सब जो नशा है इस सबको छोड़ दो। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, नॉट बाय नॉन वायलेंस। लेकिन इनका जो एक पॉइंट था वो गांधी जी से अलग था। ये बोलते थे कि देखो, इंडिया ऐसे आजाद नहीं होगा, बाकी सब आइडिया गांधी जी तुम्हारा ठीक है, लेकिन एक आइडिया जो मेरे को अच्छा नहीं लगा वो क्या है कि बिना वायलेंस के, बिना लड़ाई झगड़े के ये ब्रिटिशर्स इधर से जाने नहीं वाले हैं। इनका ये पॉइंट अलग था। तो ठीक है, आगे देखते हैं अभी आगे क्या है। उसके बाद देखो, द गुड्डेम रेबल्स अटैक पुलिस स्टेशंस, अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। तो गांधी जी का क्या आइडिया था, स्वराज अचीव करने का, लेकिन क्या था, नॉन वायलेंस के जरिए। लेकिन इनका आइडिया था कि वायलेंस के जरिए स्वराज अचीव करने का। तो जो रेबल्स थे, मतलब उनकी जो पूरी टीम थी, उन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, ब्रिटिशर्स को किल करने की कोशिश की, और जो स्वराज पाने का जो बोल सकते रहा था उस पर चलते रहे। इनका ये था मकसद। अब ये 2012 का शायद क्वेश्चन इधर खत्म हो गया, अब 2013 पे चलते हैं। अब 2013 पे हमें क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगन ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन से डेट पे हुआ था, तो वो था हमारा जनवरी 1921। तो ये जो कॉमन डेट्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए एक डेट कैसे याद रखते हैं उनका एक वीडियो ला सकता हूं, तो कमेंट में डाल दो अगर आपको चाहिए तो। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया है। 2013 में क्वेश्चन 11 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया है, अब देखो मेरे को कोई साइट पे मिल नहीं रहा था ये 2013 का पेपर, तो मैंने एक वेबसाइट से ये निकाला है, तो ये वाटरमार्क इधर आ गया है, आप समझना मत कि कहीं और से लिया है। क्वेश्चन क्या है, हाउ हैड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से कैसी इकोनॉमिक सिचुएशन आ गई थी हमारी, वो पूछा गया है। एक्सप्लेन विद 3 एग्जाम्पल्स, तो 3 एग्जाम्पल्स के साथ हमें बताना है। तो देखो आंसर हो जाएगा, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन बाय। अब अलग से इकोनॉमिक सिचुएशन हो गई थी, पहले क्या लिखने के,
न्यू टैक्सेस लाइक इनकम टैक्सेस वेर इंट्रोड्यूस्ड एंड कस्टम ड्यूटीज वेर रेज्ड टू फाइनेंस इंक्रीजिंग वॉर एक्सपेंडिचर। अब क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर में कौन लड़ रहा था, ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे, इंडिया तो शांति से अपना काम करता था, तो इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का कब्जा था। तो ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने क्या किया, इंडियन के ऊपर, इंडिया के पीपल्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, जैसे इनकम टैक्सेस और कस्टम ड्यूटीज भी लगाई दी गई थी। कस्टम ड्यूटीज मतलब कि अगर कोई गुड्स का मूवमेंट होगा तो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लग जाएगा, ज्यादा पैसा लगेगा। और क्यों ये सब किया था, ताकि जो ब्रिटिशर्स है वो अपने लड़ाई झगड़े का, मतलब तलवार ये सब बोल सकते हैं, बंदूकें, ये सब के लिए पैसे जुटा सके और वो सब खरीद सके। अब उसके बाद प्राइसेस ऑफ गुड्स ऑलमोस्ट डबल इन फ्यू ईयर्स। तो जो गुड्स के प्राइसेस थे वो भी इंडिया में डबल हो गए थे। क्यों, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स क्या कर दिए थे, टैक्स लगा दिए थे। टैक्स लगाने की वजह से जो गुड्स को खरीदने का प्राइस था वो बढ़ गया था। एंड बिकम अ ह्यूज बर्डन फॉर द पुअर। तो जो पुअर लोग थे वो खरीद नहीं पाते थे, उनके लिए बर्डन जैसा हो गया था। थर्ड देखो, देयर वॉज क्रॉप फेलियर इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया विच लीड टू अ शॉर्टेज ऑफ फूड। अब क्या होता, क्रॉप फेलियर हो गया था। क्रॉप फेलियर मतलब कि देखो इंडिया में क्या था, पहले से ही ये सब दुख भरा मूवमेंट चल रहा था, उसके ऊपर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स क्या है, लड़ाई झगड़े में बिजी है, तो उनके इधर तो क्रॉप ग्रो नहीं होगा, और इंडिया से ही वो क्या कर रहे थे, खाना लेके जा रहे थे, तो उधर क्रॉप फेलियर हो गया, इंडिया में क्रॉप फेलियर हो गया, उसके चलते क्रॉप कम ग्रो हुआ, और इसकी वजह से फूड का शॉर्टेज भी हो गया, और ऊपर से ब्रिटिशर्स हमारे जितना भी थोड़ा सा फूड बचा था वो भी छीन के लेके जा रहे थे। और ऐसा मोमेंट था, इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसा हमारा हो गया था इस टाइम पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या था 11th में, ये क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था 3 मार्क्स का। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा गया है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, हाउ वॉज रॉलेट एक्ट बाय द पीपल इन इंडिया। अब क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट क्या है वो बताना है, जो अपोज किया गया था लोगों द्वारा। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ बताना है कि लोगों ने कैसे अपोज किया रॉलेट एक्ट को। 2013 में क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। आंसर देखते हैं, द रॉलेट एक्ट वॉज एक्ट ऑफ 1919 वॉज अपोज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो कुछ रीजन से उसके चलते वो अपोज हुआ था, कौन से रीजन से वो देखेंगे। रैलीज वेर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज। तो उससे पहले रॉलेट एक्ट क्या है वो बता देता हूँ। तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिशर्स ने पास किया था। इसमें यह बोला गया था कि क्या होगा, उन लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उसे अरेस्ट कर लेंगे बिना कोई अगर शक के आधार पे, और 2 साल बाद क्या होगा, उसे जज के सामने ले जाया जाएगा और 2 साल तक उसे जेल में रहना पड़ेगा, शक के आधार पे। बस अगर आपको सामने वाले पे शक है तो आपको उसको 2 साल के लिए जेल में डालना पड़ेगा, सिर्फ शक। मतलब क्या है, पूरा ट्रुथ भी नहीं, मतलब कि पक्का है भी नहीं, सिर्फ इनके ऊपर शक है तो इन्हें 2 साल में जेल में डाल दो। तो ऐसा वो एक्ट था। तो इसको अपोज करने के लिए क्या किया गया था, रैलीज वेर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज। तो रैलीज लगाई गई थी बहुत सारे। उसके बाद वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप। तो क्या हुआ, जो रेलवे वर्कशॉप पे जो वर्कर्स थे उन्होंने भी अपना काम छोड़ दिया था। साथ ही साथ शॉप वेर क्लोज डाउन, और क्या थे, जो भी दुकान ये सब था वो भी बंद हो गए थे, जिसकी वजह से एसेंशियल चीजें भी नहीं मिल पाती थी। इट वॉज इन द अपोजिशन टू द रॉलेट एक्ट दैट द इनफेमस जलियांवाला बाग मसाकर टुक प्लेस। अब क्या हुआ, रॉलेट एक्ट तो इन लोग ने अपोज किया, जिसकी वजह से जो जलियांवाला बाग का मूवमेंट था वो हुआ, मतलब जहां बहुत सारे लोगों की जान चली गई। जनरल डायर ऑर्डर हिज ट्रूप्स टू ओपन फायर ऑन द इनोसेंट सिविलियन who had gathered from the city of अमृतसर and outside to attend a peaceful meeting। अब क्या हुआ था, बोल सकते हैं जलियांवाला बाग में जो लोग थे बैसाखी फेस्टिवल के लिए आए थे, और साथ ही साथ बैसाखी फेयर के लिए आए थे, मतलब बैसाखी का मेला लगा था उधर, इसलिए आए थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो मीटिंग करने आए थे कि ब्रिटिशर्स को कैसे अपोज करना है। तो जनरल डायर जो था वो एक ब्रिटिशर्स का क्या बोल सकते हैं कमांडर था। उसने क्या किया, ओपन फायर कर दिया सबके ऊपर, जिसकी वजह से जितने भी उधर लोग थे उनकी जानें चली गई। तो जलियांवाला बाग में ऐसा मूवमेंट हुआ था, उसकी वजह से ये जो लोग थे बहुत ज्यादा भड़क गए थे। तो ये ऐसे इन लोग ने अपोज किया था। तो आपको ये पॉइंट लिखना, ये मेन पॉइंट है, 3 एग्जाम्पल के साथ बताना था। तो ये 3 एग्जाम्पल है और हम लोग का पूरा पॉइंट इसकी इधर से कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था 5 मार्क्स का। तो क्या क्वेश्चन है, दलित पार्टिसिपेशन वॉज लिमिटेड इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो दलित लोग ने कम पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में, तो क्यों ऐसा है वो हमें बताना है। तो देखो पहले आप लिख दोगे इंट्रो कि दलित पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वाज लिमिटेड। अब आंसर इधर से स्टार्ट करोगे, क्या है, कांग्रेस हैड इग्नोर्ड दलित फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब कांग्रेस जो है उन्होंने दलित को
इग्नोर करके रखा था, मतलब उनको कुछ पूछते नहीं थे, बल्कि उनका पार्टिसिपेशन पहले ज़्यादा था नॉन कॉपरेशन में। दे डिड नॉट वॉन्ट टू ऑफेंड द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। क्या हुआ था, हिंदूज क्या थे, हिंदूज जो थे दलित को पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से जो हिंदूज का पार्टिसिपेशन था वो कम ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस क्या करती थी, दलित्स को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती थी। उसके बाद बट गांधी जी वॉन्ट टू एलिमिनेट अनटचेबिलिटी, लेकिन गांधी जी को ये सब बंद करना था, तो उन्होंने क्या किया, ही कॉल्ड देम चिल्ड्रेन ऑफ गॉड्स और हरिजन। तो उन्होंने क्या बोला, ये जो लोग हैं ये चिल्ड्रेन्स ऑफ गॉड है, मतलब भगवान के बच्चे हैं। एंड ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू गेट देम एक्सेस टू पब्लिक वेल्थ, स्कूल्स एंड टेम्पल्स। क्या हुआ था, अगर कोई वेल्थ छू लेता था, स्कूल्स पे चले जाता था, दलित पीपल या टेम्पल्स में चले जाता था, तो उसको बोलते थे कि ये क्या हो गया, बोल सकते सब खराब हो गया। तो वो क्या करते थे, ये सब एलिमिनेट करना चाहते थे, और ऐसा करना चाहते थे जिससे कि जो भी पब्लिक के लिए, लोगों के लिए चीज बनाई गई है वो ये भी यूज कर सके। तो गांधी जी का आइडिया ऐसा था कि सबको बोल सकते इक्वल ट्रीटमेंट मिले। अब नेक्स्ट देखते हैं, He himself cleaned toilets to respect the work of the Bhangis and tried to persuade the upper class to give up untouchability। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद से टॉयलेट क्लीन किया, जो भांगीस जो मतलब बोल सकते दलित पीपल्स थे, उनके वर्क को क्या करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए। और साथ ही साथ लोगों जो हैं, जो हाई कास्ट हिंदूज हैं, बोल सकते हैं सब लोग जो है, उन्हें बोला गया कि क्या कर सकते हैं, ये जो अनटचेबिलिटी है बस क्या है, आपको भड़का रही है, ऐसे कुछ नहीं है, सब पीपल इक्वल होने चाहिए इस सोसाइटी में। उन्होंने ऐसे सबको समझाने की कोशिश की। और आगे देखते हैं, 5 मार्क्स का है तो और भी पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो देखो, बट मेनी दलित लीडर बिलीव ओनली पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम फेस बाय द कम्युनिटी इन द सोसाइटी। अब दलित लीडर जो है वो बोलते थे कि अगर हमें क्या मिल जाए, थोड़ी पावर मिल जाए, पॉलिटिकल पावर मिल जाए, तभी ये सब चीज ठीक हो सकता है सोसाइटी में, नहीं तो ऐसे ठीक नहीं होगा। They demand separate electorate for Dalit community in legislative council and reserve seat in educational institution। उन्होंने बोला कि दलित के लिए सेपरेट इलेक्शन होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, उनके लिए रिजर्व सीट रखनी चाहिए। ये ठीक है, सब ठीक है, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब सेपरेट इलेक्शन नहीं होगी। इलेक्शन क्या होने से सबका एक साथ होना चाहिए। सो दलित पार्टिसिपेशन वॉज लिमिटेड स्पेशली इन महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन। तो क्यों लिमिटेड था, क्योंकि क्या हो रहा था, हिंदू को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा था, जिसकी वजह से इनको क्या हो रहा था, डिसरिस्पेक्ट हो रहा था। और जब इनका सपोर्ट नहीं किया जा रहा तो क्या होगा, ये क्यों करेंगे पार्टिसिपेट, सिंपल सी यही बात है कि दलित का पार्टिसिपेशन इसलिए लिमिटेड था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें 2014 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें पूछा गया है। अब क्वेश्चन क्या है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज फॉर्मलाइज्ड इन दिसंबर 1929। तो पूर्ण स्वराज की बात मतलब कि फुल्ली इंडिपेंडेंस की बात कब की गई थी, कौन से सेशन में की गई थी, 1929 में। तो ये कौन सा सेशन था, तो ये हमें पता है लाहौर सेशन था कांग्रेस का, जहां ये बात बोली गई थी कि अभी हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, छोटा मोटा इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। अब ब्रिटिशर्स हमें अपने कंट्री में चाहिए ही नहीं, ऐसा इन लोग ने बात रखा था। अब देखो 3 मार्क का पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या है, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रही अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919 एक्सप्लेन। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो रॉलेट एक्ट ब्रिटिशर्स ने पास किया था उस पर गांधी जी ने क्यों उसे अपोज किया, रॉलेट सत्याग्रह क्यों लगाया। तो इसका आंसर हमें देना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले आप लिखो कि गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रही अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट बिकॉज। तो क्या रीजन है, तो देखते हैं। रॉलेट एक्ट हैड बीन हरीडली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। तो क्या हुआ था, जो रॉलेट एक्ट था वो इंडियन को पता भी नहीं था और पास कर दिया गया था, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पॉलिटिकल लीडर्स है उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है, मतलब जो इंडियंस कर रहे हैं, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, उसकी वजह से रिप्रेस कर दिया जाएगा, या फिर बोल सकते हैं बंद ही कर दिया जाएगा जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज इंडियन कर रहे थे। इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। इसमें क्या होता था कि जो लोग हैं उनको क्या कर लिया जाएगा, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा 2 साल के लिए, अगर किसी पे शक हुआ तो, और उन्हें जज के पास भी नहीं ले जाया जाएगा 2 साल तक, सिर्फ शक के आधार पर। तो ये क्या था, बहुत गलत डिसीजन था कि अगर आपको किसी पे शक है तो आपको क्या, आप क्या उसे 2 साल के लिए जेल में डाल दोगे। तो इसीलिए क्या हुआ था, गांधी जी ने ये सब पास किया था, रॉलेट सत्याग्रह को। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ।
तो क्या था, नॉन वायलेंस तरीके से इस लॉ को अपोज करने के लिए गांधी जी ने बोल सकते हैं ये सत्याग्रह लॉन्च किया था। अब आगे देखते हैं, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ सॉल्ट मार्च। तो सॉल्ट मार्च क्या है वो हमें बताना है, उसके जो मेन फीचर्स है वो हमें बताने हैं। 3 मार्क्स में पूछा गया था 2014 में। आंसर देखते हैं, गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावर सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। अब क्या हुआ, सॉल्ट ही क्यों चुना गांधी जी ने? तो पहले आप ये लिखोगे कि देखो सॉल्ट क्या है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो, नमक क्या है, नमक सबको यूनाइट करके रखता है। कोई भी इंसान है वो नमक खाता है, सब नमक खाते हैं। तो नमक ही ऐसी चीज थी जिसके ऊपर क्या कर सकते थे, गांधी जी उसे यूज करके सबको यूनाइट कर सकते थे। अब देखो नमक क्या है, एक नेचुरल मटेरियल है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया था। तो गांधी जी के पास एक मस्त आइडिया आया कि ये सॉल्ट के चलते हम ब्रिटिशर्स को अपोज करेंगे। तो इसकी वजह से गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च कंपनीड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्ट रेट वॉलंटियर्स। तो 78 वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने अपना सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया। द मार्च वॉज ओवर 250 माइल्स, 240 माइल्स का वो मार्च था, मतलब 250 माइल्स तक वो चलेंगे। उसके बाद फ्रॉम गांधीज आश्रम इन साबरमती टू गुजरात कोस्ट टाउन ऑफ दांडी। तो दांडी जो एक बोल सकते हैं बीच टाइप एरिया है, वहाँ ये जाएंगे और वहाँ नमक बनाएंगे, जिससे ये जो बोल सकते हैं सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लगा है वो टूट जाए, ब्रिटिशर्स का जो भी लॉ लगा है वो टूट जाए। द वॉलंटियर्स वॉक फॉर 24 डेज अबाउट 10 माइल्स अ डे। जो वॉलंटियर्स थे 78, उनके साथ और भी लोग जुड़ गए थे, सब मिलके क्या करने लगे थे, दांडी की तरफ चलने लगे थे। इन लोग 24 दिन तक चले थे, हर दिन 10 माइल कवर किया था। He ceremonially violated the British law when by manufacturing salt from sea water। उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश का जो लॉ लगा था, टैक्स लगा था सॉल्ट पे, उसको क्या किया, हटा दिया। कैसे? क्योंकि उन्होंने खुद से सॉल्ट बना दिया। अब ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था कि टैक्स पे करोगे तब सॉल्ट मिलेगा, पैसे के साथ टैक्स देना पड़ेगा तब सॉल्ट मिलेगा, लेकिन सॉल्ट तो नेचुरल मटेरियल है, उस पर कौन सा टैक्स। तो गांधी जी ने खुद ही सॉल्ट बना दिया और बोला ले मेरे से टैक्स। कहाँ लिया तुमने टैक्स? दिस हैड ऑल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। यहां से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत भी हुई थी। तो ये हो गया हमारा। अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में ही 23 क्वेश्चन पे, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन। अब जो अलग अलग सोशल ग्रुप थे उन्होंने कैसे नॉन कॉपरेशन की आइडिया को लिया था। जो गांधी जी की आइडिया थी नॉन कॉपरेशन का, अलग अलग सोशल ग्रुप ने कैसे लिया था। अलग अलग सोशल ग्रुप मतलब बोल सकते हैं जो ऐसे लोग बोल सकते हैं, कैसे मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया था, कैसे पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, कैसे प्लांटेशन वर्कर ने पार्टिसिपेट किया था, ये सब के बारे में हमें लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन इन देयर ओन वे। तो सब लोग ने अपने मर्जी से वो नॉन कॉपरेशन के आइडिया को ले लिया था। जो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन का आइडिया बोला था उससे हट के सब लोग ने अपने मन पे ले लिया था, कुछ अलग ओपिनियन समझ लिया था। गांधी जी का जो आइडिया था उसको क्या था, तो देखते हैं। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। तो स्टार्टिंग में मिडिल क्लास के लोग ने पार्टिसिपेट किया। क्या किया उन लोग ने, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में जो ब्रिटिशर्स के जो इंस्टीट्यूशन थे उन्हें बाइकआउट किया। उन्होंने जितने भी गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स कॉलेजेस, जितने भी ब्रिटिशर्स के अंदर जो भी चीज़ थी वो सब क्या कर दिया, छोड़ दिए। हेडमास्टर और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया। लॉयर ने अपने जो लीगल प्रैक्टिसेस थे उन्हें भी बोल सकते छोड़ दिया। तो मिडिल क्लास का ऐसे पार्टिसिपेशन था। उसके बाद पीजेंट्स पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट एज दे वेर अगेंस्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांड फ्रॉम पीजेंट्री बोल सकते हैं एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेंट एंड वेराइटी ऑफ अदर सेसेस। मतलब क्या है, पीजेंट ने अपने मकसद से पार्टिसिपेट किया था। पीजेंट्स ने किसको अपोज करते हुए पार्टिसिपेट किया था, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स या तालुकदार थे जो इनके ऊपर हाई रेंट लगा रहे थे, इनके अगेंस्ट में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन क्या करना था, मेनली ब्रिटिशर्स को अपोज करना था। लेकिन पीजेंट्स ने सोचा कि नॉन कॉपरेशन मतलब कि बोल सकते हैं जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं उनके ऊपर, तो यही सही बात है। आगे देखते हैं, पीजेंट्स का ऐसा पार्टिसिपेशन था, मिडिल क्लास ने ऐसे पार्टिसिपेट किया था। अब आगे देखते हैं प्लांटेशन वर्कर ने कैसे पार्टिसिपेट किया था। प्लांटेशन वर्कर इन द मूवमेंट विद द होप दैट दे वुड गेट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वेर अनक्लोज्ड। अब इसका मतलब क्या है, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन्हें जहां काम करते थे वो वहां से आने जाने की, हिलने डुलने की आज़ादी नहीं थी। जो फील्ड में वो काम करते थे उसके अंदर से ही उन्हें क्या करना रहेगा, खाना पीना नहाना धोना सब उधर ही करना रहेगा, बाहर नहीं जाना रहेगा। मतलब क्या था, उन्हें अंदर बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी।
वो जो जिस जगह वो काम करते थे उस जगह को छोड़ के कहीं और काम करने की आज़ादी नहीं थी। तो वो सोचे कि हम क्या कर सकते हैं, ये जो नॉन कॉपरेशन का आइडिया है इसकी वजह से हम फ्रीली मूव कर सकते हैं इन एंड आउट। तो प्लांटेशन वर्कर ने ऐसे ही उस आइडिया को लिया था। द ट्राइबल इन आंध्र प्रदेश जॉइन द मूवमेंट अगेंस्ट अपोजिव ब्रिटिश पॉलिसीज दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कल्चर। अब क्या होता है, ब्रिटिशर्स ने ना बोल सकते हैं फॉरेस्ट लॉ लगा दिया था ट्राइबल्स के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि ट्राइबल्स को उन लोगों ने ऐसे फोर्स किया था कि वो क्या करे, ब्रिटिशर्स के लिए पीजेंट बन के काम करे। अब क्या हुआ था, फॉरेस्ट लॉ लगाने के चक्कर में जो ट्राइबल लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपने नज़रिए से उन्हें अपोज किया। तो ये था हमारा पार्टिसिपेशन अलग अलग क्लास का नॉन कॉपरेशन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें 2015 में पूछा गया है, 3 मार्क का क्वेश्चन है। क्या है, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ पूना पैक्ट। तो जो पूना पैक्ट है वो क्या है, उसके मेन फीचर्स बताने हैं। तो देखते हैं, द मेन फीचर्स ऑफ पूना पैक्ट वेर द पूना पैक्ट गेव डिप्रेस्ड क्लास लेटर टू बी नोन एज शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो पूना पैक्ट एक ऐसा पैक्ट था जिसने जो भी लोअर कास्ट के लोग थे, जो शेड्यूल कास्ट थे, उन्हें बोल सकते हैं रिजर्व सीट्स दी गई थी। उसके बाद दे वेर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। लेकिन क्या है, उन्हें जो वोटिंग का जो काम होगा वो जनरल होगा, मतलब बोल सकते हैं जहां सबका वोट होता है वैसे ही उनका भी होगा। एक्ट केम इनटू फोर्स ड्यू टू गांधी जी फास्ट ऑन अनटू डेथ। तो ये एक्ट क्यों आया, क्योंकि गांधी जी ने बोल सकते हैं कि ऐसा फास्ट कर लिया था, मतलब बोल सकते हैं उपवास रख लिया था जब तक तो वो मर नहीं जाते, ऐसा उपवास रखा था। क्योंकि जो बोल सकते इन लोगों ने क्या मांगा था, जो डिप्रेस्ड क्लास है। अब आपको थोड़ी कहानी बता देता हूँ। शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे, शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे, उन लोगों ने डिमांड की थी कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि क्या हो, उनका इलेक्शन भी क्या हो, अलग प्रकार से हो। अलग प्रकार से इलेक्शन गांधी जी नहीं मानते थे, उन्हें क्या चाहिए था, जनरल इलेक्शन चाहिए था। तो क्या हुआ, तो गांधी जी ने ऐसा बोल सकते हैं फास्ट कर लिया जब तक वो मर नहीं जाते, क्योंकि इनका डिमांड अलग था और गांधी जी चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट ना हो, इनके लिए रिजर्व सीट्स रख दी जाए। तो इसलिए गांधी जी ने फास्ट किया था और इसकी वजह से ये एक्ट आया था। ठीक है, आप समझे। और उसके साथ ही साथ अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी स्टैंड। अब जो अंबेडकर था, बाबा साहेब अंबेडकर थे, उन्होंने ऐसा बोला था क्योंकि वो क्या थे, वो एक दलित थे, डिप्रेस्ड कास्ट के इंसान थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये पर्सपेक्टिव रखा था अपना, और इस चक्कर में गांधी जी ने फास्ट रखा और अंबेडकर को उनकी बात माननी पड़ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हमें पूछा गया है 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 11 से, हाउ डिड सॉल्ट मार्च बिकम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, एक्सप्लेन। तो जो सॉल्ट मार्च के बारे में हमने अभी जस्ट किया है, 2014 में यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप यही लिख सकते हो, ये आप लिख दोगे, मैं आपको अभी इधर तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सेम चीज़, ये सेम क्वेश्चन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप खुद ही कर लेना, खुद ही पढ़ लेना, आपके लिए ये लगा दिया गया है। पॉज करके अभी चाहो तो पढ़ सकती हो क्योंकि मैंने ये अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया है, 2015 का ही क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब सॉरी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22 में। एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट ऑफ द इंडियन मर्चेंट्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट टूवर्ड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को ये जो लोग हैं इंडस्ट्रियलिस्ट जो मतलब बोल सकते हैं जो बहुत अमीर टाइप के लोग थे, उन्होंने कैसे लिया था। इंडियन मर्चेंट्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट टूवर्ड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, तो उनका क्या बोल सकते हैं पर्सपेक्टिव था और उन्होंने कैसी मदद की थी वो हमें बताना है। द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड मर्चेंट प्रॉस्पर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बट दे बिलीव दैट कॉलोनियल पुलिस वेर रिस्ट्रिक्टिंग देयर बिजनेसेस। अब क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या थे, लड़ाई में बिजी थे, उसकी वजह से उधर क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुई थी उस टाइम पे। और इंडियन क्या थे, इंडियन की तो लड़ाई नहीं थी, इंडिया की तो लड़ाई नहीं थी, तो इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अमीर हो गए थे क्योंकि सब लोग उनका ही चीज़ यूज़ करने लगे थे। उसके बाद दे वॉन्टेड इम्पोर्ट टू डिक्रीज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट विल डिस्करेज इम्पोर्ट। अब क्या हुआ था, देखो फॉरेन एक्सचेंज, इसका मतलब क्या है, बाहर से ज़्यादा सामान आता था और इंडिया के जो लोग हैं वो इंडिया का सामान ही कम पहनते थे, क्योंकि जब बाहर से ही इंपोर्ट हो रहा है ज़्यादा तो इंडिया के लोग क्या है, सस्ते सामान के पास जाएंगे और ब्रिटिशर्स क्या थे, सस्ते सामान लेके आते थे।
और क्या था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था, तो उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें ये सब बंद चाहिए था, जो बाहर से इंपोर्ट कम हो, वो ऐसा चाहते थे। दे सपोर्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट व्हेन इट बिगेन, तो इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया था कि क्या हो, जो फॉरेन क्लोथ्स हैं उन्हें बाइकआउट किया जाए, बाहर से जो भी इंपोर्ट आ रहा है वो कम किया जाए और एक्सपोर्ट ज़्यादा किया जाए। तो यही जो क्या है, दे फॉर्म द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इन 1927 लीड बाय द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक जीडी बिरला। दे गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कांग्रेस, तो क्या हुआ, जो कांग्रेस थी उसको ज्वाइन किया इन लोग ने। जीडी बिरला जो हैं उन्होंने क्या किया, और भी बहुत सारे प्रोमिनेंट जो भी बोल सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने ये मूवमेंट को सपोर्ट किया और फाइनेंशियली हेल्प की, मतलब बोल सकते हैं उन्हें बहुत सारे पैसे दिए ताकि ये मूवमेंट अच्छे से हो पाए। उसके बाद आगे देखते हैं। They saw Swaraj as a time of no colonial restrictions and flourishing trade and businesses. ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, जिसकी वजह से जो भी ट्रेड है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो अगर स्वराज आ जाएगा, मतलब स्वराज मतलब क्या हो जाएगा, सब फ्री हो जाएगा और ट्रेड फिर अच्छे से हो पाएगा। इस चक्कर में इन लोगों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। बट आफ्टर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेलियर, नॉट ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट वेर सपोर्टिव। लेकिन क्या हुआ था, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का फेलियर हुआ था, उसके बाद बहुत से जो बोल सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने क्या कर दिया था, ये मूवमेंट को छोड़ दिया था। दे लेटर गॉट वेरी अबाउट मिलिटेंट एक्टिविटीज, तो जो भी एक्टिविटीज हो रही थी, बोल सकते हैं जो ट्राइबल लोग थे जो क्या कर रहे थे, लड़ाई झगड़े के जरिए जीतना चाहते थे, स्वराज पाना चाहते थे, तो उस चक्कर में इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। क्यों होता था, क्योंकि देखो अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो उसकी वजह से बाजार में दंगे होने के चक्कर में बाजार क्लोज करने पड़ेंगे, तो इस चक्कर में इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो इन्हें क्या चाहिए था, इन्हें ये भी नहीं चाहिए था। तो 2015 तक का हमने प्रीवियस ईयर पूरा कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।